हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। क्या हाल चाल है? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आशा करते हैं कि जो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ उसमें आपको बहुत ज़्यादा आनंद मिलने वाला है। तो आज मैं उन संख्याओं के बारे में बताने वाला हूँ जो हमारी संख्या पद्धति चैप्टर के अंतर्गत आती हैं, और पॉइंट और बार में जो संख्याएँ लिखी जाती हैं उन संख्याओं के बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपसे बता दूं, यदि मेरी ये क्लास आपको पसंद आती है, जो मैं समझाता हूँ आपके समझ में आता है, तो चैनल को शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे दोस्त, और अपने दोस्त तक ज़रूर पहुँचाइएगा। तो आइए मैं आपको उन संख्याओं से मिलाता हूँ कौन सी संख्याएँ ऐसी हैं। देखिए, जैसे मान लिया कि आपसे कोई संख्या दे दी जाए -2 और यहाँ लगा दिया जाए बार, तो इसका मतलब क्या होता है, यह बार क्यों लगाया जाता है, तो ये तो मैं अब ये आपको आगे बताता हूँ। लेकिन ये संख्या को अगर हमें p/q के रूप में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे। देखिए, जो ये बार लगा हुआ है तो आपको ये देखना है कि इस पॉइंट के बाद कितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा है। तो हमें देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद एक ही संख्या है जिसमें बार लगा हुआ है, तो हम एक बार नीचे 9 लिख देंगे और उसके बाद जो संख्या रहेगी वैसी की वैसी उसको हम वहाँ उतार देंगे। देखिए, यहाँ से ये संख्या अब कटने वाली नहीं है और हम कह देंगे कि यही हमारा इस संख्या का आंसर हो गया। और आगे देखिए, जैसे मान लिया ये पहला क्वेश्चन, और जैसे मान लिया ये हमारा दूसरा क्वेश्चन। अगर यहाँ पर दे दिया जाए 3 अब कह दिया जाए इसको p/q के रूप में लिखिए, तो आप क्या करेंगे, आपको फिर वैसे ही करना है। आपको देखना है, आपका मेन फोकस तो उन संख्याओं पर होना चाहिए, पॉइंट के बाद की संख्याओं पर। ये देखना है कितनी संख्याओं पर बार लगा हुआ है और कितनी संख्याओं पर बार नहीं लगा हुआ है। जितनी संख्याओं पर बार लगा हुआ है उनके साथ में कैसा व्यवहार करना है, और जितनी संख्याओं पर बार नहीं लगा है पॉइंट के बाद वाली, उनके साथ कैसा व्यवहार करना है। तो आपको उन पर विशेषकर ध्यान दीजिएगा। आइए देखिए, यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, एक, और एक ही पर बार लगा हुआ है। तो हम देखेंगे क्या करेंगे, 3 पॉइंट, इसको वैसे ही लिखेंगे अभी और आगे बढ़ाते हैं। तो लाइन खींचते हैं, पॉइंट के बाद जितनी संख्या है, सॉरी, पॉइंट के बाद जितनी संख्या पर बार लगा हुआ है उतने बार 9 लिखेंगे, नीचे लिख दिया। और देखिए, यहाँ पर जो हमारा पॉइंट के पहले कोई और संख्या नहीं है जिस पर बार क्या है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस संख्या को एज जैसी है वैसी लिख देंगे। अब देखिए, इसमें इस पूरी संख्या में हम इस 3 को हटाएंगे जो पॉइंट के पहले है। ऐसी कोई संख्या आती है तो ये कंडीशन है, आपको घटाना पड़ेगा। तो घटाना पड़ेगा तो हम घटा देंगे, तो हमारा फाइनली कितना बचेगा, 10/9। तो हम क्या, सॉरी, 30/9। जब हम इसको काटेंगे, अभी कटने वाला है, इन संख्याओं को जब तक काटना है जब तक ये अंत तक अभाज्य संख्या न बन जाए, मतलब एक दूसरे को ना काट सके। देखिए, यहाँ से काटेंगे तो 3 से 10 बार में कट जाएगा और 3 से 3 बार में कट जाएगा। क्या अब ये कटने वाला है? तो नहीं कटने वाला है, तो हम बता देंगे ये हमारा इस संख्या का आंसर हो गया। अभी और आप देखिए, जैसे मान लिया आपको दे दिया जाए, कि यहाँ पर 5 × 1 2 और बार इस पे लगा दिया जाए। अब आप थोड़ा इस क्वेश्चन से थोड़ा अपर लेवल पे चल रहे हैं, तो देख लीजिए, इस पे अब पॉइंट के बाद हमारी 2 संख्याएं आ गई, और 2 संख्याएं कौन सी आ गई, ऐसी संख्या आ गई जिन पर एक पर बार है और एक पर नहीं है। अब इसको कैसे लगाएंगे, तो देखिए, इसको हम ऐसे लगाने वाले हैं, जितनी पॉइंट के बाद, देखो पॉइंट के बाद हम लाइन खींचते हैं, सबसे पहले नीचे पहुंचते हैं। देखिए, बार कितनी संख्याओं पर लगा हुआ है, हम देख पा रहे हैं कि पॉइंट हमारी 2 संख्याओं, सॉरी, संख्या 1 पर बार लगा हुआ है, तो हम सिर्फ एक बार 9 लिखेंगे। ठीक है, एक बार 9 लिखेंगे। जब एक बार 9 लिख लेंगे, उसके बाद देखते हैं कि कितने पर बार नहीं लगा है, पॉइंट के बाद वाली संख्या पर देख रहे हैं कि एक संख्या ऐसी है इस पर बार नहीं लगा है, तो हम क्या करेंगे, एक इसके पीछे 0 बैठा देंगे। क्या किया, 0 बैठा दिया। अब क्या करेंगे, जैसी संख्याएं थी हम उन संख्याओं को ऊपर लिख लेंगे। देख लीजिए,
हम ऊपर इन संख्याओं को अब लिख लेंगे। अब इस पॉइंट पर ध्यान नहीं देंगे। देखिए हमने ऐसी संख्या लिख ली है। अब क्या करेंगे, अब हम जितनी संख्याओं पर बार नहीं है, देखिए 5 और 1 इतनी संख्याओं पर बार नहीं है, अब हम इन संख्याओं को इस संख्या से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हम माइनस करेंगे, कितना करेंगे 5 1। जब माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचने वाला है, तो देखिए 1 मिनट, जब माइनस करेंगे 2 से 1 जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पर 1 है, 1 इसके पास चला जाएगा, 5 इसको 1 दे देगा, 11 हो जाएगा, 11 से 5 जाएगा तो 6 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4/9 यदि ये कटने वाली संख्या है तो आप काट दीजिएगा, अगर नहीं कटने वाली है तो बस ऐसे रहने दीजिएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका। तो इन संख्याओं को कैसे करना है ये पता चल गया। अब मैं आपको बताता हूँ, जो ये बार लगता है, तो बार लगता है तो यह बार क्यों लगता है और हम कैसी कंडीशन आती है तब हम संख्या के ऊपर हमें बार लगाना पड़ता है। तो आइए हम उसको सिखाते हैं आपको। तो देखिए सबसे पहले यहाँ दिखा, इसको साफ कर लेते हैं पहले, 1 मिनट, इसको हम साफ कर लेते हैं। इसको हम साफ कर लिए हैं। तो दोस्त अब देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे मान लिया ये 2 था, यहाँ पर कोई संख्या ऐसे 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 कर कर अनंत तक संख्याएं दी जाए ऐसे, और आपसे पूछ लिया जाए p/q के रूप में इसे लिखो, क्या रूप में लिखो। तो अब अभी तक मैंने सिर्फ आपको क्वेश्चन दिखा दिया था कि ये क्वेश्चन है, इसको हल करना है, पॉइंट के बाद 1 अंक है, 1 अंक ऊपर लिखो, जो दिया गया है उसके नीचे बस 9 लिख दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन ये बार लगाया कौन, वो बात बता रहे हैं हम आपको। तो यहाँ देखिए कि देखा कि ऐसी संख्याओं में कि ये बार बार दो बार रिपीट हो रहा है, 2 हमारा रिपीट हो रहा है, ये पॉइंट के बाद संख्या बार बार वही संख्या आती चली जा रही है। ठीक है, तो ऐसी संख्या को इस प्रकार से ना लिखकर हम इस प्रकार लिख देते हैं, 2 की पावर बार। ये बार देखते ही हमें पता चल जाना चाहिए कि जो ये 2 के बाद संख्याएं आती है, आने वाली थी, वो सिर्फ 2 ही आने वाली थी। ठीक है, 2 ही आने वाली थी, इसलिए मैंने क्या किया, इस पर बार लगा दिया। ये कंडीशन थी जिसके कारण मैंने बार लगाया था। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, अगर यहाँ पर पॉइंट लगा दिया जाए और आपसे कह दिया जाए ये ऐसे ऐसे करके संख्याएं आ जाएं, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 1 3 1 3 1, यहाँ पर 31 31 31 का बार बार रिपीट हो रहा है। जब 31 31 का बार बार रिपीट हो रहा है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसको अब सिर्फ 31 और दोनों संख्याओं के ऊपर बार लगाकर लिख सकते हैं। तो अब दोस्तों एक उदाहरण, 2 उदाहरण, ये 2 उदाहरण बता दिए हैं आपको, शायद आपके समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आपको, ये तो था बेसिक नॉलेज, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ इन्हीं संख्याओं में जोड़ कैसे करते हैं और घटाव कैसे करते हैं, सॉरी घटाना कैसे करते हैं। देखिए यदि आपको दे दिया जाए 3.14 दे दिया गया और इस पर बार लगा दिया जाए, और एक संख्या आपको दे दी जाए 2.13 और इस पर बार लगा दिया जाए, तो अब आप इसको जोड़ना चाहें तो कैसे जोड़ सकते हैं। देखिए जोड़ना, अभी यदि छोटी संख्या दी है तो बेहद आसान है, हम जोड़ सकते हैं, लेकिन अभी एक कंडीशन और आएगी जिसमें आप नहीं कर पाएंगे। देखिए इसको तो जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ 314 जैसी वो संख्या है वैसी ही लिख देंगे 13 और जोड़ेंगे 7 2 5 और देखेंगे कितनी संख्याओं पर पॉइंट था, तो 2 संख्याओं पर था, तो हमने 2 संख्या लगा दी। ये हमारा जोड़ सही हो गया, यह जोड़ हमारा सही हो गया। और मैं आपको इससे अच्छे लेवल की क्वेश्चन पे ले चलता हूँ जो कि जोड़ का ही है, वो देखना आपको ये लगेगा हो तो रहा भाई, सॉरी
लिखा तो वैसे ही है, लेकिन इसमें क्या खास बात है, तो मैं आपको उस क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। तो आइए, लिख लेते हैं इसको 214213725 ये बार ये हो गया। एक क्वेश्चन मैं आपको इसी तरह का और समझा देता हूँ। देखिए, आप कहेंगे भैया ने सिर्फ एक उदाहरण ये वाला दे दिया और एक अच्छा क्वेश्चन रख दिया। तो पहले मैं आपको ऐसा ही एक और क्वेश्चन समझाता हूँ। देखिए, जैसे मान लिया 1, 2 और 3 और इस लास्ट वाली संख्या पर बार लगा हुआ है और आपसे कह दिया गया है 0.32, इसको जोड़िए। क्या कह रहा, इसको जोड़िए। तो अब क्या करेंगे, इसको जोड़िए। अब हमें क्या करना है, हम इसमें कुछ नहीं करते हैं, बस साधारण सा जैसे ये जोड़े थे वैसे इसको भी जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, 1.23, नीचे क्या है 0.32, इसको ऐड कर लेंगे, कितना आएगा 5.2। अब ये देखना है कितनी संख्याओं पर बार था, तो देख रहे हैं एक संख्या पर बार था। क्या था, एक संख्या पर बार था, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एक संख्या पर बार लगाएंगे। ये देखिए, ये हो गया सवाल, ये हो गया। ये और ये आपके समझ में आया होगा। अब मैं आपको इससे थोड़ा अच्छे क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। जैसे 63, 37 और 80, यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है, आपको इनको जोड़ना है, जोड़ना है। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसमें कुछ नहीं करेंगे, कहेंगे जैसे भैया ने बताया था बस वैसे ही कर देना है। भैया ने कैसे बताया है, 0.63, 0.37 और 0.80, ये भैया ने बताया है। और इसको ऐसे जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 9 और 16 17, हाँ 17 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। देखिए कितने अंकों, सॉरी पॉइंट बार लगा हुआ था इसमें, ये बार लगा था, ये बार लगा था, ये बार लगा था, सॉरी ये बार लगा था, ये बार लगा था, इन दोनों संख्याओं पर बार लगा था। अब क्या करेंगे, जैसे हमने ये बताया था वैसे ही आप लगा देंगे और कहेंगे कितनी संख्याओं पर बार लगाया, दो संख्याओं पर, यहाँ पॉइंट लगा दिया 1.70 और बार कह देंगे भैया ये सही हो गया, कह देंगे सही हो, लेकिन ये सही नहीं है, लेकिन ये सही नहीं है, नॉन ये सही नहीं है। तो यहाँ पर 8 आएगा, सॉरी भाई यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा, लेकिन यह तरीका यहाँ पर सही नहीं है। देखो, हम यह तरीका सिर्फ उन लोगों पर लगाएंगे, उन संख्याओं पर लगाएंगे जिन पर पॉइंट के बाद यदि हम इनकी काउंटिंग करें, इनको जोड़ें तो 10 से ज़्यादा ना जाए, हमेशा 10 से कम रहे। उन संख्याओं के साथ हम ऐसा व्यवहार करेंगे। और लेकिन अगर कहीं ऐसी संख्याएं आ जाएं जो पॉइंट के जस्ट बाद वाली संख्या हमारी, जब उनको जोड़े तो वह हमारी 10 से ज़्यादा जाए, तो उसमें आपको ऐसे नहीं करना है, उसमें आपको और आगे तक बढ़ाना है। जैसे 0.63 था तो आपको और एक और 63 तक ले जाना है, ठीक है, और एक 63 तक ले जाना है। जैसे यहाँ पर 37 था तो आपको एक और 37 बार ले जाना है। यहाँ पर 80 था और आपको एक बार 80 तक ले जाना है। अब आप इसको जोड़िए, अब आप जोड़ेंगे तो आपका आंसर सही जाने वाला है। देखिए, जब इसको जोड़ेंगे तो ये 10 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, हासिल 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जोड़ेंगे 10 और 1 11 आ जाएगा, यहाँ पर जोड़ेंगे तो फिर 17 1 18 आ जाएगा। अब आपको ये देखना है कितने अंकों बाद पॉइंट था,
देखिए 2 अंकों बाद पॉइंट था, हमने देखा था 2 अंकों बाद पॉइंट था। अब आप 2 अंकों बाद पॉइंट लगा दीजिए, नहीं सॉरी, यहाँ नहीं लगाना, सॉरी। पहले आप जो पहले वाला पॉइंट था यहाँ था, पॉइंट लगा दिए, लेकिन अब बार कहाँ लगा देंगे, 1.81। अब यहाँ पर डबल संख्या और बार था, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये आंसर अब सही है। नहीं, इसके पहले वाले में देखो यहाँ पर एक 1.80 आया था, यहाँ पर 1 आया है। ये हमारा आंसर सही है। ये कंडीशन आपको हमेशा याद रखनी है, याद रखनी है। तो अब आपको मैं इससे संबंधित घटाने वाले सवाल दिखा देता हूँ कि भाई घटाने अगर घटाना पड़ जाए तो कैसे घटाएंगे। तो यहीं पर देख लेते हैं घटाने वाले भी सवाल। अगर मान लिया यहाँ पर घटाना होता, ये वाला घटाना होता तो क्या करते, देखिए यहाँ पर घटाना लगा देते। देखिए जब घटाना लगा देते यहाँ पर हमारा 1 हो जाता है। फिर यहाँ देखते कि यहाँ पर जो हमारा 2 है, अब 2 तो छोटा है, ये बड़ा है, या 1 हम इसको दे देते तो यहाँ पर कितना बच जाता आगे, यहाँ हमारा बच जाता 9। ये पॉइंट कितने अंकों बाद पॉइंट था, ये था। ये हमारा आंसर हो जाता। क्या हो जाता, ये हमारा आंसर हो जाता, ये आंसर हो जाता। घटाओं में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमारी पॉइंट वाली डिवाइड करने वाली बात थी और ये जोड़ करने वाली बात थी, इनको थोड़ा सोचने वाली बात थी। तो आशा करते हैं दोस्त ये मेथड आपको समझ में आया होगा। इन सवालों को आप हल्के में नहीं लीजिएगा। ये यदि आप 1 महीने या कुछ दिनों के लिए आप ब्रेक मार देते हैं, इनको नहीं प्रैक्टिस करते हैं, नहीं लगाते हैं, तो आपके माइंड से बिल्कुल ही हट जाते हैं। और यह एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और ये साधारण एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं। ये हमारे गवर्नमेंट जॉब में आने वाले क्वेश्चन हैं, जैसे यूपीपी में आया था। यूपीपी में ऐसे क्वेश्चन भर भर के पूछते हैं। ठीक है भाई, तो मेरे छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन जिनको इन संख्याओं के बारे में नहीं पता रहा होगा, शायद पता हो गया होगा। यदि आपको अच्छा लगा है, अपने इस छोटे भाई को प्यार दिखाइएगा, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हो सके तो अपने फ्रेंड को शेयर भी कीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।